मैं जेन्युइनली खुद को रोक रहा हूँ आपसे नेपोटिज्म के बारे में पूछने के। यार आई डोंट थिंक टू मच अबाउट नेपोटिज्म, लाइक आई विल टेल यू किस इंडस्ट्री में नहीं होता है। कंप्लीटली ट्रू, कंप्लीटली अग्रीड। मैंने कार्तिक आर्यन से ये बात पूछी थी कि क्या कार्तिक आर्यन से फिल्में छीनी गई हैं, and he said yes, and he of course I'm sure आपके साथ भी ये हुआ है। I was replaced from a film after shooting for 4 days before I did my debut, right? हिंदी नहीं, this was Telugu. It was a film with Prabhas. But I'll tell you, sometimes beauty क्या होती है ना, कि जब आपको ज़्यादा नहीं पता about the industry या ज़्यादा नहीं पता about the way of functioning, you don't take it to your heart. There is a beauty in innocence and naiveness. And I think मैं इतनी नाइव थी ना, मतलब इतनी झल्ली और नाइव थी कि मुझे लगा अच्छा निकाल दिया, ओके मे बी ये मेरे लिए था ही नहीं, कुछ और करेंगे, बिकॉज आई वॉज नॉट करप्टेड। जब आपको बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाती है और जब आपके आसपास सब वैसे ही लोग होते हैं टू सॉर्ट ऑफ पॉइजन यू कि देखो ये ऐसा हुआ बिकॉज ये हुआ क्योंकि ये हुआ, इट जस्ट पॉइजन्स यू। मेरे आसपास कोई था ही नहीं। And I think that was the best part. I'll tell you, my first audition, I've gone in sport shoes. मतलब मेरे सामने ऐसी लड़की आ जाए ना, मैं ना कास्ट करूँ उसको। I was wearing formal shirt and formal pants. And because मैं गोल्फ से आ रही थी, मैं जूते दूसरा कैरी करना भूल गई, तो मैं स्पोर्ट शूज़ पहन के चली गई। And this was my first meeting for a modeling assignment. This is back in college. और उनका मैगजीन कवर था और मैं जाके उनको पूछ रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके मैगजीन की। सो आई एम टेलिंग यू, समटाइम्स व्हेन यू आर सो नाइव इट हेल्प्स। इट्स अ वेपन, इट्स अ वेपन, यू डोंट नो इट बट इट हेल्प्स। आपको निकाला क्यों गया पर? यार वो एक डिफरेंट रीजन था, बिकॉज दैट प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स नाउ ऑल दीज पीपल आर ग्रेट फ्रेंड्स, बट दैट प्रोड्यूसर आफ्टर शूटिंग 3-4 days realized कि जो स्केल ऑफ द फिल्म है, some already established actor would work better for the role rather than going in for a fresh girl, a new girl, and that's why I was replaced. और मुझे बताया भी नहीं गया था, मैं दिल्ली गई थी स्केड्यूल ख़त्म करके और फिर मुझे बाद में पता चला and I was like oh okay never mind. Then that happened the second time. एक बार और हुआ था, उस टाइम शूटिंग नहीं शुरू की थी, साइन करी थी और फिर ऐसे ही मुझे न्यूज़ मिली कि अरे someone else has signed this film. तुरंत बाद? After 2-3 months. Okay. 3-4 months. So by then now what happened that I realized, and by the time I realized कि अब ये दोनों बड़ी फिल्में थी, अब शायद बिकॉज क्या होता है ना, इंडस्ट्री में एक बार एक नाम आने लग जाता है कि इनको साइन करके नहीं लिया तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एंड देन रूमर्स भी शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं एटीट्यूड प्रॉब्लम ना हो या एक्टिंग नहीं आती या क्या है. सो समवेयर इन माई हेड आई न्यू दैट यू नो आई डोंट नो इफ आई विल गेट दैट फर्स्ट बिग लॉन्च, आई विल हैव टू वर्क माई वे अप. सो आई वॉज प्रिपेयर्ड टू वर्क माई वे अप एंड दैट्स वॉट हैपेंड. लकीली जो मेरी पहली तेलुगु फिल्म थी वेंकटाद्री एक्सप्रेस, वो एक स्मॉल फिल्म विच बिकेम अ बिग हिट. ऑन वन एंड मैं आपके मेहनत, सेल्फ मेड जर्नी, इंटेंसिटी, डिसिप्लिन के बारे में सुन रहा हूँ, एंड ऑन द अदर एंड ये अनकंट्रोलेबल इवेंट्स होते हैं. एब्सोल्युटली होते हैं. एंड आई विल टेल यू, या तो आप बिटर हो सकते हो यू नो, और लाइफ में खाली एज एन एक्टर नहीं आपको ये कि मुझसे ये प्रोजेक्ट छीन लिया गया. मे बी मेडिकल इंडस्ट्री में कोई एक डॉक्टर है जिसको बोर्ड पे जाना है लेकिन कोई किसी और को दे दिया. आई थिंक दैट्स लाइफ. और जितना जल्दी आप लाइफ को समझ जाओगे अकॉर्डिंग टू मी, उतना आसानी से आप आगे बढ़ पाओगे. सो आई एम ऑफ द बिलीव कि मेरी एक जर्नी रही है. टुमारो फॉर माई किड्स सपोज आई हैव टू हेल्प देम आउट, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प देम आउट. मैं थोड़ी बोलूँगी नहीं तुम भी जाके मतलब लगो लाइन में और बनेगा तो बनेगा, नहीं तो आई विल ट्राई टू डू व्हाटएवर आई कैन डू, राइट. सिमिलरली टुडे इफ एक एक्टर के बच्चे हैं जिनको मे बी एक एक्सेस ईजीली मिल जाता है, दैट्स बिकॉज उनके पेरेंट्स ने हार्ड वर्क किया है. यू नो, आई हैड टू गो इनटू द आर्मी, माय डैड वुड शेयर हिज एक्सपीरियंसेस विद मी, राइट. तो नेपोटिज्म आई डोंट थिंक टू मच ऑफ. आई फील येस होता है, फिल्में ली गई हैं, बट आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो बिटर होके बैठ जाएगा. मे बी इट वाज नॉट मेंट फॉर मी. फिर आपकी रिएक्शन क्या होती है? यू मूव ऑन एंड कीप वर्किंग? आई मूव ऑन. आई फील बैड एक दिन के लिए, बट उसके बाद आई एम द काइंड ऑफ पर्सन स्नैप आउट ऑफ इट और चलो अपनी रूटीन फिर से शुरू करो. करियर की वजह से गुस्सा कब आता है आपको? गुस्सा मुझे बहुत कम आता है.
मुझे गुस्सा करियर के वजह से ज़्यादा नहीं आता, मुझे गुस्सा आता है लोगों के काम ठीक ना करने के तरीके से, अनप्रोफेशनलिज्म से, या जिससे जो एक्सपेक्टेड है कि मतलब कोई टाइम अगर कोई फॉलो नहीं करता उससे मुझे गुस्सा आता है, अनप्रोफेशनलिज्म से आता है. बाकी यू नो देयर इज ऑल्सो डेस्टिनी. आई कैन नॉट टेक इट, लेट इट अफेक्ट मी कि ये फिल्म मुझे नहीं मिली या ये फिल्म इतना बिजनेस नहीं की, बिकॉज वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं. मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं अपना बेस्ट जाके रोज शूट पे दूँ, मैं एक अच्छे एक्टर की तरह हुज डायरेक्टर फ्रेंडली, प्रोड्यूसर फ्रेंडली जाके अपना काम करूँ, एंड दैट्स इट. बियॉन्ड दैट ना मार्केटिंग मेरे हाथ में है, ना सेल्स ऑफ द टिकट्स मेरे हाथ में है, ना ऑडियंस का रिएक्शन मेरे हाथ में है. सो व्हाई शुड आई लेट इट अफेक्ट मी? So that's why I was telling you outside that I'm a little spiritual that way, and I think because मैं अकेले रहती थी और I was 23-24 जब मेरा ये change हुआ, उससे पहले मुझे कोई idea नहीं था what is spirituality, what is, you know, because you're not conditioned like that. But experiences in life led me to believe कि यार या तो आप bitter बन जाओगे या तो फिर आप you have to be grateful for what you have, and how do you straddle through that? And I choose to be like that.